नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं बात करती रहती हूँ आपसे एयर लेयरिंग के बारे में। एक नया पौधा एक बड़े पौधे से कैसे तैयार करें। तो ये सामने हमारे है एक 6-7 साल पुराना गुड़हल का पौधा, और इसकी एक ब्रांच से आज हम लोग एयर लेयरिंग करके बड़ा पौधा तैयार करेंगे। कटिंग्स तो आप करते ही रहते हैं, एक छोटी सी 6 इंच की कटिंग, 8 इंच की कटिंग आप लगाते हैं, तो उससे आपका क्या होता है, छोटा पौधा तैयार होता है। इतना छोटा पौधा तैयार होगा, फिर उसको बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा शेप लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एयर लेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, या गोटी बांधना साधारण भाषा में माली लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा। गोटी बांध के नया पौधा तैयार करते हैं। बड़े पेड़ में से भी कर सकते हैं, और हमारे जो ये बड़े बड़े थोड़े गमले में पौधे हो जाते हैं उसमें से भी कर सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में ना गुड़हल के पौधे से बहुत आसानी से आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो आपकी कोई अनवांटेड ब्रांच है ना, जैसे मुझे ये ब्रांच बहुत नीचे से आ रही है तो मुझे नहीं पसंद है अगर मैं इसको काट के हटाना चाहती हूँ, तो हटाने से पहले हम यहाँ पर एयर लेयरिंग कर देंगे, गोटी बांध देंगे। फिर ये 2 महीने में जाके ये यहाँ पे जड़ें डेवलप हो जाएंगी, और फिर उसके नीचे से आप कटिंग करके उसको नए गमले में अगर फिक्स कर देंगे, लगा देंगे, तो ये इतना बड़ा प्लांट आपको तैयार मिल जाएगा। और इतना बड़ा ही नहीं, 2 महीने में तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आइए आज हम लोग यही देखेंगे कि कैसे गोटी बांधते हैं या एयर लेयरिंग करते हैं, और एक नया पौधा बड़ा तैयार करते हैं इस पौधे से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पौधा एक है हमारे पास, और इसी के एक तने से मैंने तैयार किया था ये पौधा। ये देख रहे हैं आप, आज ये कितना है, ये भी 3 साल का हो चुका है ये पौधा, और इसमें दर्जनों फूल डेली आते हैं। तो गुड़हल में मैंने कहा कि बहुत आसानी से हो जाता है। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो नया पहली बार इस तरह का काम करना चाहते हैं, एयर लेयरिंग करना चाहते हैं, तो गुड़हल के पौधे से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा बारिश के मौसम में गुड़हल की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, बहुत जल्दी इनमें जड़ें बन जाती हैं, और एयर लेयरिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, फेल नहीं होती है। मतलब कई बार एयर लेयरिंग फेल भी हो जाती है, अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया या उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो वो फेल हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज हम अच्छी तरीके से सारी विधि सीखें। तो मैं अब ये जो सेकंड पौधा तैयार किया था ना, इसकी एक ब्रांच से मैं करके आपको दिखाती हूँ आज एयर लेयरिंग कैसे करनी। बहुत सिंपल प्रोसेस से मैं तो करती हूँ। बहुत लोगों का आप देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं एज ए बिगिनर, जैसे मैं खुद करती हूँ और जैसे मेरा पौधा तैयार होता है, जैसे मैंने बताया ना कि इस पौधे से ये पौधा तैयार हुआ है इतना बड़ा 3 साल के अंदर। क्योंकि बहुत बड़ा पौधा एक साथ आपको ब्रांच मिल जाती है एक पूरी, तो ग्रोथ बहुत जल्दी होती है एयर लेयरिंग वाले पौधों की। तो आइए मैं करके दिखाती हूँ आपको, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक ऐसे छोटी सी पॉलीथीन, ये जो नॉर्मल सिंपल पॉलीथीन्स आती है ना जिसमें सामान आता है, तो इसको एक चौकोर टुकड़ा काट के रख लीजिए, थोड़ा लंबा सा। और एक धागा चाहिए होगा आपको, और एक ये ब्लेड आपको चाहिए होगा। ये नटराज का ब्लेड है, सिंपल, एक मिनी कटर बोलते हैं इसको, ऐसे खुल जाता है ये। मतलब आप सिंपल जो ब्लेड होता है ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हाथ वाथ कटने का थोड़ा डर रहता है, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ले लेते हैं हम। और पास में कैंची रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं एक ब्रांच को सिलेक्ट करके। ये वाली ब्रांच में ये थोड़ी सी ना ऐसे टेढ़ी ब्रांच है, आप देख रहे होंगे, जैसे बाकी ब्रांचें जैसे 2 सीधी जा रही हैं, ये थोड़ी ऐसे टेढ़ी ब्रांच है। तो मैं यहाँ पे बांधने की कोशिश करूँगी, या यहाँ पे बांध देते हैं, इसमें एयर लेयरिंग कर देते हैं, गोटी बांध देते हैं, और ये नीचे से फिर हम यहाँ से कट कर लेंगे इस पूरी ब्रांच को। तो आपको इतना बड़ा पौधा, ये देखिए, ये बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो यहाँ बांधते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस पूरे को हम पौधा तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं एयर लेयरिंग। तो आइए अब हम देखते हैं कि एयर लेयरिंग करें कैसे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए, पहले तो हम यहाँ की सारी ये छोटे छोटे पत्तियाँ अगर निकल रही हैं ना, तो इसको हटा देंगे इसको, ठीक है। और ये एक क्लीन हमें एक स्टेम चाहिए होगा, उसके ये नोट्स होते हैं यहाँ से, ये चूँकि बहुत नज़दीक इसमें नोट्स होते हैं गुड़हल में, तो आप एक छोटा सा भी कट लगाएंगे तो इस तरह से आप कट लगाएंगे,
पता है पौधों की टेंडेंसी ये होती है ना कि उनके ऊपर अगर स्टेम पे कोई कट लगता है तो उनको लगता है कि कोई पौधे को खतरा है, तो वो आसपास जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये कट लगाना होता है। कट लगा के कट लगाने से ये होता है कि पौधे को ये समझ में आता है कि पौधे हमें कोई खतरा है, तो हमें नई नई ब्रांचेस जल्दी से निकालनी है यहाँ से और जड़ बनानी है दूसरी। आपने देखा होगा किसी पौधे में अगर तना टूट जाता है तो उसके अगल बगल से तना निकल आता है नया, जल्दी जल्दी वहाँ से प्लांट्स निकल आते हैं। तो इस तरह से हमें ये छील देना है इसको पूरी तरह से, कुछ भी नहीं करना है, ये केवल ये ऊपर की लेयर हमें हटा देनी है। ये जो स्किन है ना, ये हटा देनी है, इसकी ऊपर की एक परत हटा देनी है। और तो ये देखिए, एक ऐसे गीली मिट्टी हमें ले लेनी है जिसकी ऐसे मुट्ठी बंध रही हो, है ना। और वो मिट्टी कौन सी होगी? आपके गमले की ही मिट्टी होगी, जो थोड़ी सी पोरस होती है ना, जिसमें कंपोस्ट होता है या गोबर की खाद होती है या थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स होता है। ऐसी मिट्टी हो जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके, क्योंकि अब हमें ना ये 1-2 महीने के लिए इसको ऐसे ही बांध के रखना है। तो ये जो आपका पौधा जो छील के आपने रखा है, इसके ऊपर ऐसे लगा देना है मिट्टी को। मिट्टी लगाने से ये होगा, पौधे को लगेगा कि ज़मीन मिल गई है और वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने यहाँ पे बांध दिया, इसको मिट्टी लगा दिया आप। ठीक है, मिट्टी को ऐसे थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी ऐसी मिट्टी लो जो ऐसे चिपक के रहे इसके ऊपर। ऐसे चिपक गई ना, ऐसे चिपकाना है आपको मिट्टी को। अब क्या करना है, ये पॉलीथीन जो हमने काट के लिया था उसको इसके ऊपर लपेट देंगे। लपेट दिया। बहुत सिंपल तरीके से कर रही हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा आपको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें हैं उसी से हो जाएगा। अब ये लपेट दिया। अब ये जो धागा हमने काट के रखा था, ये इसको लेंगे और ऊपर से या नीचे से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे कर दो सिंपल, और ऐसे लपेटना शुरू कर दीजिए ये धागा इस पे। नीचे से थोड़ा टाइट कर दीजिए और इसको ऐसे लपेटते लपेटते ऊपर लाना है। अब थोड़ा पकड़ के भी रखना है ताकि ये खुल ना जाए। ऐसे लाएं, ये जो है इसको इसी पे लपेटते चले जाएंगे। यहाँ से जो एक छोर छोड़ा था उसको लपेट लेते हैं, या आप चाहें तो दोनों तरफ इतना और इतना पहले बांध दीजिए और बीच में एक बार बांध दीजिए। तो 3 छोटा छोटा धागा लेके आप अलग से भी कर सकते हैं। मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ। एक नीचे 2 बार राउंड कर दिया, ऊपर बीच में कर दिया, थोड़ा लपेट दिया, तो एक ही धागे से काम हो जाता है आपका। और इस धागे को यहाँ कहीं फंसा दीजिए ताकि ये टाइट रहे। ये हो गया। ये आप ऐसे बांध भी सकते हैं इसको। ऊपर वाला और नीचे वाला धागा लेके आप ऐसे बांध भी सकते हैं दोनों को। ये हो गया। ऐसे हम बांध के इसको छोड़ देंगे तो मिट्टी के अंदर जो नमी है ना वो बनी रहेगी इसके अंदर, और ये ऐसे आपकी ये तैयार हो गया। ये बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस हमें करना है। अब जब हम पानी डालेंगे ना पौधे में सुबह शाम, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी छिड़काव कर देंगे, तो हल्का हल्का रिस के इस पॉलीथीन के ऊपर वाले पोर्शन से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें जाता रहेगा कभी कभार, तो ये मिट्टी गीली बनी रहेगी आपकी। तो अब क्या होगा, पौधे को लगेगा कि इस तने को मिट्टी मिल गई है। जैसे आपको कलम को ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो मिट्टी मिल जाती है, तो वहाँ जड़ें निकल आती है ना, तो हमने यहाँ पर ही इसको मिट्टी दे दिया है। और चूँकि तने में थोड़ा कट लगा दिया था, तो वो पौधे को लगेगा अब यहाँ से हमें ग्रोथ करके नया पौधा निकालना है या नया तना निकालना है और नई जड़ बनानी है। तो अब क्या होगा, इसी नोड एरिया से आपको जड़ निकल जाएगी नीचे,
और ये ब्रांच भी आपकी चलती रहेगी 2 महीने तक, इसकी ग्रोथ भी बाकायदा होती रहेगी और यहाँ पर नई जड़ें बन जाएंगी। 2 महीने के लिए इसको छोड़ दीजिए। बहुत लोग आपको बोलेंगे 15 दिन में जड़ निकल जाती है, 1 महीने में जड़ निकल जाती है। 1 महीने में जड़ तो निकल जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी जड़ें होती हैं कि वो इतने बड़े पौधे को सर्वाइव नहीं करा पाएंगी। जब आप पौधे को, अब यहाँ से हम कट करेंगे इस पौधे को ना, जब जड़ बन जाएगी इसके अंदर, तो यहाँ से कट करके और पूरा का पूरा पौधा ये पॉलीथीन हटा के जड़ समेत, मिट्टी समेत ही हम नए गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे और पत्तियाँ सारी निकाल देंगे इस ब्रांच की। सारी पत्तियाँ हटा देने से ये होगा कि छोटी सी जड़ों को पोषण देने में आसानी होगी पौधे को। नहीं तो होता क्या है कि इतने बड़े पौधे के लिए जो जड़ बनी होगी वो बहुत पूरी नहीं पड़ेगी और वो जड़ इतने बड़े तने को पोषण नहीं दे पाएगी ज़मीन में से खींच के। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, जब हम लगाएंगे इसको ज़मीन के अंदर 2 महीने बाद जड़ों के साथ, तो इसकी पत्तियां हटा देंगे हम इस ब्रांच की सारी, सिर्फ ब्रांचेस छोड़ देंगे। तो बहुत जल्दी उसमें नई नई पत्तियां आ जाएंगी, बहुत जल्दी आ जाती हैं। और इस बारिश के मौसम में आप करेंगे तो अगले 2 महीने में आपको एक नया पौधा बढ़िया तैयार मिल जाएगा। तो इतना आसान तरीका है एयर लेयरिंग का। इसको माली लोग गोटी बांधना बोलते हैं और माली फ्रिक्वेंटली ये काम करते हैं अपने गार्डन में। वो लोग अक्सर बड़े बड़े पेड़ों में, आम के पेड़ में ग्राफ्टिंग करते हैं, वो इसी तरह से गोटी बांध बांध के नया पौधा तैयार करते हैं। फलों के पेड़ों में तो ज़्यादातर ये किया जाता है। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी फ्रूट्स आने लगते हैं प्लांट में। बीज से अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसको बढ़ने में, आम के पौधे को तो कम से कम 5 साल लग जाते हैं फल आने में। तो लेकिन अगर वो बड़े पौधे में से, तना में से ही अगर ये ग्राफ्टिंग करके, ये एयर लेयरिंग करके और गोटी बांध के नया पौधा तैयार करते हैं तो उसमें फ्रूट्स साल 2 साल के अंदर आ जाता है। तो फ्रूटिंग प्लांट्स में ये बहुत किया जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो बड़े पौधे हैं जिसका पेड़ बनता है, आपको पता ही है कि गुड़हल के पेड़ को, पौधे को अगर हम ज़मीन में ये पौधा होता आज, तो ये बहुत बड़ा पेड़ होता। क्योंकि हमने गमले में रखा है, गमले में सीमित रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं पौधे के पास। जड़ें फैलने के लिए जगह नहीं होती है, खाद भी जितना हम देते हैं उतना ही होता है, पानी भी उतना ही मिलता है उनको जितना हम देते हैं। तो ये उतना लिमिट में ही बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये ज़मीन में होते हैं तो ये पेड़ बन जाते हैं। तो पेड़ बनने वाले पौधों के लिए ये बनाना, एयर लेयरिंग करना बहुत आसान तरीका है नया पौधा तैयार करने का। तो यही हमारा आज का वीडियो था। और ये देखिए, इन फूलों की तरह आप खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी ही एयर लेयरिंग करके मुझे बताइए कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा। और जल्दी से आप भी अपने गुड़हल के पौधे में या किसी भी पौधे में जिसमें ये आप कर रहे हैं, किसी भी पौधे में आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो एयर लेयरिंग करिए और नया पौधा तैयार करिए और इस तरह से फूल खिलाइए। इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले काम करने का और नई वीडियोज़ आपके बीच में लेके आने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।